हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष DIT एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे टैली में GST इनवॉइस क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप भी टैली में GST इनवॉइस क्रिएट करना सीखना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको फ्रेंड्स हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट की हुई है। आप देख सकते हो ये मॉनिटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने यहाँ पर क्रिएट की है एंड हम यहाँ कैपिटल लगा चुके हैं अपनी कंपनी में। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि हमें ये GST इनवॉइस हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, हमें यहाँ पर F11 की का यूज़ करना है, देन एंटर। यहाँ पर देखिए आपके पास कंपनी की जो डिटेल्स हैं ये ओपन हो जाएंगी। जब यहाँ पर एंटर करते हो और आप यहाँ पर देखते हो कि आपके पास यहाँ पर अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST होगा, देन आप जैसे इस पर यस एंटर कर देते हो तो आपके पास ये GST डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी ये डिटेल्स सारी एंटर करनी है, यानी कि स्टेट आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन टाइप है, ये रेगुलर होता है मोस्टली, तो हम यहाँ पर रेगुलर रखने वाले हैं। ये GST हमने एप्लीकेबल मतलब कब हमने किया, तो हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई है वो 1 अप्रैल 2020 में हमने की है। तो देन यहाँ पर आप देखो ये मंथली और क्वार्टरली आप सिलेक्ट कर सकते हो पीरियड किसी भी टाइप में। अगर आप मंथली करते हो तो वह यानी कि हर मंथ, और क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स में। देन यहाँ पर देखिए सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल्स होगा, आपको इसे यस करना है। जैसे ही हम इसे यस करते हैं यहाँ पर देखिए ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको टैक्स डिटेल्स एंटर करनी है। आपको ये टैक्सटेबिलिटी में जाकर यहाँ पर आपको टैक्स टेबल सिलेक्ट करना है, और आपको ये टैक्स टाइप हमारा है इंटीग्रेटेड टैक्स, और आपको यहाँ पर रेट हम लेने वाले हैं 80%, यानी कि 18% हम यहाँ पर लेंगे। देन एंटर। यहाँ पर हमें और कोई चेंज नहीं करना है। देन एक्सेप्ट। ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से देखिए वापस जाएंगे क्रिएट पर। जैसे हम क्रिएट पर आते हैं देन एंटर। यहाँ पर हमें लेज़र में जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल ले चुके हैं, मतलब हम अपने बिजनेस में कैपिटल लगा चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी हमें यहाँ पर देखिए, क्योंकि मॉनिटर कंपनी में ओनली सेल परचेज यहाँ पर करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी सेल परचेज के लिए बनाने हैं लेज़र, तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट ले रहे हैं फ़िलहाल। ये हमारा आएगा परचेज के अंडर में परचेज अकाउंट्स। यहाँ पर देखिए GST एप्लीकेबल के बाद यहाँ पर आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल्स दिखेगा, आपको इसे यहाँ पर नो होता है तो आपको ये यस करना है। जैसे आप इस पर यस करते हो तो यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट में कुछ डिटेल्स एंटर करनी होंगी। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, आपको इसे करना है परचेज टैक्सेबल। यहाँ आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, और आप जैसे यहाँ पर करोगे परचेज टैक्स टेबल देन एंटर। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि टैक्स हम कितना, तो हमने 80% है टैक्स, देन एंटर करना है। इस तरह से हमारा ये परचेज का लेज़र क्रिएट हुआ है। अब हम इसी तरह से सेल्स का लेज़र बनाने वाले हैं। सेल्स अकाउंट्स, देन यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर भी आपको यस करना है। देन यहाँ पर जैसे भी हमने देखे वहाँ परचेज अकाउंट में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को परचेज टैक्स टेबल रखा था, वैसे ही हमें यहाँ पर भी सेल्स टैक्स टेबल इसे रखना है इस तरह से। देन ये इंटीग्रेटेड टैक्स है हमारा, तो ये हम 80% लेंगे यहाँ पर, देन एंटर। अब हमें यहाँ पर लेज़र बनाने हैं GST के लिए, यानी कि हमें सेंट्रल टैक्स और जो हम स्टेट टैक्स होगा दोनों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बनेगा स्टेट GST के लिए, ये हम लेने वाले हैं 9% होगा, क्योंकि 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये 80% हो जाएगा टोटल। ये हमारा होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ये देखिए यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ टैक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ GST है तो हमें GST सिलेक्ट करना होगा, और ये हमारा स्टेट GST है, मतलब सेंट्रल टैक्स सॉरी स्टेट टैक्स है ये हमारा, तो हमें यहाँ पर स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यानी कि यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 9%। देन आपको यहाँ पर देखिए ये राउंडिंग मेथड जो है ये हमें नॉर्मल राउंडिंग में हम ले रहे हैं, देन एंटर। इस तरह से हमारा देखिए सेंट्रल टैक्स जो हमारा स्टेट टैक्स था ये हमारा लेज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें बनाना है सेंट्रल के लिए, यानी कि सेंट्रल GST। ये भी हम लेंगे यहाँ पर 9% है, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में होगा। यहाँ पर भी आपको GST सिलेक्ट करना है, ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% रखनी है। ये आपको नॉर्मल राउंडिंग, देन एंटर। इसके बाद हम ये देखिए अब यहाँ से वापस चलते हैं, और अब हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है स्टॉक आइटम का, यानी कि हम
हमारी जैसे कंपनी है जो, ये हमारी मॉनिटर की कंपनी है, तो हम यहाँ पर मॉनिटर की सेल और परचेज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मॉनिटर खरीदेंगे और मॉनिटर ही बेचेंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉक हम अपना ले रहे हैं मॉनिटर, इस तरह से। यहाँ पर देखिए यूनिट्स, किस यूनिट्स में हम खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा मॉनिटर है तो हम इसे यहाँ पर पीसेस में खरीदेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी यूनिट बनाई नहीं, तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर हम पीसेस में लेंगे इस तरह से, देन एंटर। ये हमारा एक ही हम स्टॉक आइटम हम मॉनिटर खरीद रहे हैं ओनली। अब हमें जाना है वाउचर्स पे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हम कैपिटल ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हमें जाना है परचेज पे, तो F9 की का यूज़ करेंगे और परचेज पर हम जैसे ही पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हम पार्टी जो है यानी कि हम कैश में ख़रीद रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये आपको देखिए यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करना होगा, देन एंटर। यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो परचेज का लेजर अपने आप आ जाएगा। स्टॉक आइटम में हमारे मॉनिटर हैं, देन मॉनिटर हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर 200 मॉनिटर्स खरीद रहे हैं। प्राइस है एक मॉनिटर का मान लीजिए 2000 रुपीज़ है। हम यहाँ पर इसे कम करते हैं, क्योंकि हमने कैपिटल यहाँ पर ओनली 2 लाख रुपए लगाई हुई है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर कम कर रहे हैं। अभी मान लीजिए 1500 रुपये है, और हम पीसेस कम कर लेते हैं। 100 पीसेस हमने ख़रीदे हैं। ये देखिए हमारे 1,50,000 समथिंग में हो जाएंगे। देन इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए एंटर करना है। इसके बाद आपको जैसे आप यहाँ आते हो आपको फिर से बैक स्पेस करना है, और हमें यहाँ से देखिए सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस पर आते हो, देखिए 9% आपका ये जो GST है स्टेट, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, वो आपका यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर स्टेट GST भी सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर देखिए इस तरह से, देन आप यहाँ पर एंटर जैसे ही कर देते हो इस तरह से, ये हमारा हो चुका है। हम परचेज में इस तरह से GST हम लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं सेल्स पे, तो हम यहाँ पर F8 की का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर देखिए अभी सेल्स में पहुँच चुके हैं, और अब हम यहाँ पर सेल्स करेंगे। हमने मॉनिटर अभी खरीदे थे और अब हम यहाँ पर उनकी सेल्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये भी हम रेगुलर कर देंगे यहाँ पर, देन एंटर। यहाँ पर देखिए हमें मॉनिटर है हमारे पास, ये दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 100 पीसेज हैं। देन एंटर। हम यहाँ पर 100 में से मान लीजिए हम यहाँ पर 50 मॉनिटर्स जो हैं अभी सेल कर रहे हैं, और हम जो रेट पे, जैसे हमने यहाँ पर अभी खरीदे थे और हम इनको सेल कर देते हैं। मान लीजिए हम इतने में सेल कर रहे हैं पर पीस को। देन हमें वापस नीचे जाना है, देन बैक स्पेस। यहाँ पर आपको अपना सेंट्रल टैक्स यानी कि GST, ये देखिए यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो गया है। देन एंटर आप करते हो तो यहाँ पर आपका स्टेट GST इस तरह से, ये देखिए दोनों ही टैक्सेस आपके यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट का भी। देन यहाँ पर देखिए एंटर, इस तरह से। देखिए अब आप देख चुके हैं कि ये दोनों तरह की हमने सेल्स और परचेज यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने GST को यूज़ किया है। किस तरह से यूज़ होती है ये आपने अभी देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।